बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जोशीमठ से आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। नए साल के जश्न से पहले पर्यटन स्थल गुलजार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां नए साल के मौके पर औली के साथ साथ अन्य पर्यटक स्थल भी गुलजार हुए हैं। भीड़ को देखकर कारोबारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। कुआरी पास ट्रैक में भी जहां पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही, तो वही नए साल पर पर्यटकों की भारी संख्या को देखकर कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब लगातार एक तरफ नए साल के जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो तमाम पर्यटक स्थल है वो भी गुलजार हो चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं? जी जागृति, निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो पर्यटकों का हुजूम है वह उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि चाहे मसूरी की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए या तमाम पर्यटन क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर जो पर्यटक हैं उससे पूरी जो घाटी है वो गुलजार होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो मसूरी है वहां पर विंटर कार्निवाल चल रहा है। तमाम सारे जो पर्यटक हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते हुए औली में भी नजर आ रहे हैं पर्यटकों में एक पूरा हुजूम का माहौल, एक हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मसूरी की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए या फिर औली की बात की जाए, तमाम जगहों पर जो पर्यटकों से जो घाटी है वो पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रही है। बिल्कुल नवीन, और देखिए ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि पर्यटक जो हैं वो नए साल के मौके पर एक तरफ जहां पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, प्रशासन किस तरह से व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि अगर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था को भी जो है बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित तौर पर अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो 31 को लेकर तमाम सारी तैयारियां की गई है। जो अगर परिवहन विभाग की बात की जाए या तो अन्य विभागों की बात की जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करने का काम किया गया है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो पर्यटक आते हैं वो गाड़ियों का जो सिलसिला है वो लगातार मसूरी में भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको देखते हुए तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ ही हुड़दंग ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। खुद आरटीओ शाम के समय चेकिंग अभियान में खड़े रहेंगे और इसके साथ ही अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी लगातार अपनी कार्यवाही में लगा हुआ है। हुड़दंग ना पर्यटक मचाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां नए साल के मौके पर भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी नए साल को लेकर के काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और अब आपको सीधा लिए चलते देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। बड़ी रूट लगभग 12-13 किलोमीटर की उनकी स्वीकृति मिली है। इससे आसान होगा यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, हमारी जाटकाली की तरफ को जाने के लिए, रुड़की सहारनपुर जाने के लिए ये हमारा रास्ता मिला है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ से हम जाते हैं तो कोंटा साहिब तक के लिए जो है रोड चौड़ीकरण का काम हमारा स्वीकृत हो गया है। इससे और आगे जाएंगे तो विकास नगर से मेन बाग रामता होते हुए उत्तरकाशी को जाने वाला जो चार धाम रोड है वो रोड भी हमारा स्वीकृति की तरफ आगे बढ़ गया है। ऐसे अनेकों काम दिल्ली से देहरादून जाने के लिए कुछ समय के बाद आप लोग अभी 3-4 घंटे में पहुंचते हैं। यहाँ से आने वाले समय में 2 से ढाई घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हर क्षेत्र में क्रांति हुई है। चार धाम ऑल वेदर सड़कें बनी गई है उत्तराखंड के अंदर, पूरे केदारखंड के अंदर पूरा चार धाम में जो है इस बार 56 लाख लोगों ने चार धामों के दर्शन किए। सोचिए, कल्पना करिए, एक समय था कि कुछ लाखों में लोग जाते थे और अब इतनी संख्या हो रही है कि हमको उसको रोकना पड़ रहा है। कई बार हमको कहना पड़ता है कि मौसम ठीक नहीं है, आप लोग अपनी यात्रा रोक दीजिए, मौसम ठीक होगा तो आप अपनी यात्रा करिए। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? ये अभी क्यों हो रहा है? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है,
ये प्रश्न संपूर्ण देशवासियों का है जो चारधाम यात्रा पर आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, और उत्तराखंड के लोगों का तो है ही है। ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद चार धाम ऑल वेदर रोडें बना दी, लोगों के लिए आसानी हो गई, उनका जो सफर था, उनकी जो यात्रा थी वो बहुत आसान हो गई, सरल हो गई, बिना किसी परेशानी के आसानी से लोग चार धामों तक पहुंचने लगे। इससे देश दुनिया के अंदर प्रसार हुआ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अभी पिछले वर्ष मोदी जी माणा गांव आए थे, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तेजी से उस पर काम चल रहा है, केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, केदारनाथ जाने के लिए, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया। जौहरीगांव आदि कैलाश जाने वाले 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाने वाले पहुंचने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। फिर पूरी देश दुनिया को उन्होंने आदि कैलाश का भी दर्शन करवाया। आदि कैलाश भी पूरी दुनिया के सामने आ गया। पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उन्होंने शुरू की। अभी जल्दी हमने सोमनाथ का प्रस्ताव दिया है कि देहरादून में पानी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए यहाँ सोमनाथ बनाया जाएगा, जिससे आने वाले 50 सालों तक देहरादून को पानी की कोई कमी नहीं होगी। आपके बगल में लखवाड़ बांध बनने जा रहा है और उसका काम अब आगे तेजी से बढ़ेगा। कुछ उसमें डिजाइन इत्यादि बननी थी, वो बन रही है। भारत सरकार की तरफ से भी कुछ उसमें डिजाइन वाटर कमीशन की तरफ से आना था, उसके आते ही वो काम भी शुरू हो जाएगा। और जो 4 दशक से भी ज्यादा सहदेव भाई, ये बात आपको, क्योंकि आपके नजदीक का क्षेत्र है इसलिए लखवाड़ का, जहां डैम बनना है, इसलिए हम सब की जानकारी में अच्छी तरह होना चाहिए। जो 40 साल से 50 साल से रुकी हुई योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। जल्दी ही एक और डैम के बारे में बात हो रही है जो हिमाचल और हमारे बीच में बनाया जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। जमरानी बांध परियोजना थी, वो बहुत सालों से रुकी हुई थी, कई दशकों से रुकी हुई, उसको भी स्वीकृति प्रदान उन्होंने कर दी है। आज राज्य के अंदर अनेक योजनाएं तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में राज्य की सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो तय मानिए उनके वो शब्द भगवान शिव के प्रांगण में निकले, बाबा केदार के प्रांगण में निकले और वो साक्षात रूप ले रहे हैं, साक्षात धरातल को उतार रहे हैं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। अभी देखा होगा आपने, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चंपावत में भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर सत्ता पक्ष के दबाव के चलते जल्द मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगाया है। अध्यक्ष कमल रावत पर महीनों से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और हद तो तब हो गई जब परिजन और इस बच्ची की मां रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनको 8 घंटे तक बैठाए रखा पुलिस ने, लेकिन केस दर्ज नहीं किया। और 8 घंटों के लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद इनका केस भारी जनदबाव में दर्ज करना पड़ा, क्योंकि वहां जनता काफी संख्या में एकत्रित हो गई थी। इन पर अब गंभीर धाराओं में मुकदमे लगे हैं। इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के पास, ये हम जानना चाह रहे हैं। कमल रावत पर और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं।
मुख्यमंत्री योगी जी खेल के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपने जो आगामी योजना है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। यह ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसकी हमने कल्पना की है और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो और हमारा किसान भाई हो, ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले और इसीलिए जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री अन्य योजनाएं, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ये मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये महिलाओं को ताकत देती है, महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। जब हम बात करते हैं किसान की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड और जिसको जमीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर बखूबी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इस काम से हम विकसित होते हैं। यदि हम बात करें गरीबों की तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारा सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये हमारे गरीब भाइयों, आयुष्मान भारत, ये हमारे गरीब भाइयों को ताकत देता है। तो ये तस्वीरें आपने देखी लखनऊ से, जहां लखनऊ में महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।